तो आखिरकार दोस्तों हरियाणा का जो इलेक्शन है वो संपन्न हो चुका है और मतदान हो चुका है और जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो एकदम से चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि एक भी एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी को बढ़त नहीं दिखाया जा रहा है। वहीं इसी बीच एक और एग्जिट पोल दोस्तों सामने आया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है पायनियर पोल स्ट्रेटजीज प्राइवेट लिमिटेड का। ये काफी ऑथेंटिक रहा है। इसका पिछले बार का भी जो आंकड़ा रहा था वो काफी ज्यादा सटीक बैठा था। इस बार हरियाणा इलेक्शन को लेकर के इसका जो सर्वे सामने आया है वो भी दोस्तों काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार इसने कांग्रेस को 90 में से 65 सीट देते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस को 65 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में महज 21 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस पोल के अकॉर्डिंग। वहीं अन्य की बात करें, मतलब अदर्स की बात करें, तो 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर वोट शेयर परसेंट की बात करें तो इसमें भी 47% जो है वो एक तरह से कांग्रेस के खाते में वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी के खाते में 41%। यहां पर देखेंगे, गौर करेंगे तो महज ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। महज 6% जो है कांग्रेस को ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं तो अन्य की बात करें तो 6% दिखाई दे रहा है और जेजेपी की बात करें तो 2% और आईएनएलडी और प्लस बीएसपी की बात करें तो 3% वोट शेयर जाता हुआ इस पोल के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 1% जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ऐसे में खास बात यह है कि वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं होने के बावजूद ज़्यादा सीटें कांग्रेस को कैसे आ सकती हैं। जिस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है कि 47% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस को जा रहा है, तो 41% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना कम डिफरेंस होने के बाद वोट का डिफरेंस इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, मतलब सीट का डिफरेंस कैसे हो सकता है। जहां बीजेपी को 21 सीटें महज दिखाई दे रही है, वो भी 41% वोट शेयर के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को महज 47% वोट शेयर के साथ सीटों का जो है वो डिफरेंस काफी ज्यादा दिखाया जा रहा है। 65 सीटें दिखाया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल देखा जाए दोस्तों तो इस बार जो वोट शेयर है वो उसका अंतर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सीट का अंतर इसलिए ज्यादा है क्योंकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है उसको एक मुश्त, मतलब कि एक तरफा वोटिंग मिल रही है। और जहां तक देखा जा रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी का वोट शेयर काफी ज्यादा कटता हुआ जा रहा है, अन्य के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जेजेपी है, आईएनएलडी है, और भी बहुत सारी पार्टी है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक माना जा रहा था इससे पहले कि इनकी वजह से बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन अब जब एग्जिट पोल इतने सारे सामने आए हैं तो उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि इसका नुकसान बीजेपी को ही हुआ है। दोस्तों देखा जाए दोस्तों तो हरियाणा में 3 मुद्दा काफी अहम था और काफी ज्यादा सुर्खियों में था, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो या फिर नौजवानों का मुद्दा। जिस तरीके से देखा गया कि किसान बनाम सरकार हो चुका था और एक तरह से एमएसपी की मांग को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर से लेकर के हरियाणा तक किसान प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी झुकने को तैयार नहीं थी। तो इस मामले का असर कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा के इलेक्शन पर देखने को मिला। दूसरा मुद्दा दोस्तों पहलवानों का मुद्दा। जिस तरीके से देखा गया कि बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनके खिलाफ पहलवान हुए और उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया और फिर उसके बाद ये मुद्दा एक तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट में चला गया। और देखा जाए तो हरियाणा से ही ज्यादातर पहलवान निकल के आते हैं और पहलवान का एक अलग ही छाप है हरियाणा के अंदर में। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर इस बार देखने को मिला हरियाणा इलेक्शन में। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था नौजवानों का, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो। इस सारे मामले पर एक तरह से बीजेपी घिरती हुई नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तीनों मुद्दों पर सरकार को चौतरफा घेरती हुई नजर आई और जिसका असर साफ सीधे तौर पे इस बार के इलेक्शन में देखने को मिला। एक तरह से 10 साल से जो बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर थी वो अब एक बाहर का रास्ता दिखाती हुई जनता नजर आ रही है बीजेपी की सरकार को।
तो ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन देखा गया था कि उसमें भी हरियाणा के अंदर जहां 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो, 2014 के इलेक्शन में भी 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन 2024 में बड़ी सेंध हमारी कांग्रेस ने की और डायरेक्ट 5 सीट हड़प ली, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर उत्साह भी था और कहीं ना कहीं 10 साल से बीजेपी हरियाणा के अंदर सत्ता में थी, तो इसका भी एंटी इनकम्बेंसी भी लोगों के अंदर देखा गया। मतलब लोगों को विश्वास नहीं था और लोगों का विश्वास एक तरह से बीजेपी से उठता हुआ चला गया। और अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एक भी एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी को बढ़त नहीं बनाते हुए देखा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर कि कल जो रिजल्ट आने वाला है क्या वो चौंकाने वाला रहेगा? क्या एग्जिट पोल के अगेंस्ट जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।